So let us see here some of the parts, some of the related terminology related with the osmotic pressure से। तो osmotic pressure क्या है वो देखेंगे, वो देखने से पहले हम उसका रिलेटेड कौन से कंसेप्ट वो देखेंगे। ये सिंपल सा तीन कंसेप्ट पहले उसको हम देखेंगे, फिर बाद में हो जाएंगे, ठीक है। So this is the third fourth property of osmotic में से solutions हो गए। So let us begin first में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, देखो बेटे। जिस तरह से सेमी इंग्लिश होता है, सेमी इनर सेमी कंडक्टर होता है, वैसे सेमी परमेबल होता है, ठीक है। मतलब आधा अधूरा, ठीक है। ऐसा मतलब हाफ पार्ट को अलाउड है, हाफ पार्ट को अलाउड नहीं है, ठीक है। जिस तरह से कोई फंक्शन के ऊपर जहाँ पे कोई फंक्शन होता है वहाँ पे जैसे गार्ड सिक्योरिटी गार्ड रहता है, सिक्योरिटी गार्ड किसको, जिसका आई कार्ड है उसको भेजता है, जिसका आई कार्ड है उसको बाहर, ठीक है। ओके, माय व्हाट इज एन हियर वेरी सिंपल पार्ट, व्हाट इज एन हियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में मतलब मतलब पटल, क्या पारदर्शक पटल, यह पटल स्क्रीन, ठीक है। अभी देखो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल में देता आपको, तो पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। देखो बॉयज इधर हम, इट इज अ मेम्ब्रेन, बॉयज ध्यान देना क्या बोला, इट इज अ मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल but not the solid particle to pass through it. Understood? Boys, simple definition. What I say? It is a membrane which allows. It is a membrane which allows. Allow मतलब permission देना. Which allows solvent molecule. Boys, ध्यान देना. Solvent molecule, but not solid molecules or solid particles. Solid particles to pass through it. To pass through it. To pass through it. It's called semi-permeable membrane. Understood? Or nothing but I say what I say. The membrane which allows the. I say membrane. The membrane which allows the solvent molecule but not the solid molecule to pass through it is called as a semi permeable membrane, ठीक है। अभी देखा पे वाटाना लो, घेवड़ा लो, पल्सेस ऐसे हम टॉकिंग होते हैं, ग्रेप लो, उसका अगर हमने पानी में भिगोया रात भर में पूरा पानी में भिगोते क्या होता है, स्वेल होते हैं, टर्न टू स्वेलिंग होते हैं, फूक जाते हैं क्योंकि पानी वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर चला जाता है। लेकिन वही अगर मैंने ग्रेप अगर मैंने सॉल्टी वाटर में रखा तो वहां पे उल्टा प्रोसेस होता है, ग्रेप में रहने वाला पानी बाहर आ जाता है, अंडरस्टूड वॉइस, और वो सिकुड़ जाते हैं। इन्हें मनुखे जब मालूम है कि नहीं, मनुखे कैसा बनता मालूम है ना, इन्हें मनुखा हाँ सर पता है, हाँ वहां पे उल्टा होता है, ठीक है। अगर मैंने अपने ग्रेप लिया, ग्रेप को रात भर में भिगो के रखा तो क्या होता है, स्वेल होता है, फूक जाते हैं क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाता है। तो दैट प्रोसेस, दैट मेम्ब्रेन, व्हाट सेल वॉल, ऐसे सेल वाला पर्टिकुलर ग्रेप, तो सेल वॉल जस्ट एक्ट्स एज अ मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन से उसको अलाउ करता है। So let us see practical example point number 6 is very interesting part here. Boys देखो इधर, artificial, I say artificial membrane like cellophane paper, cellophane paper कभी नाम सुना है, वो भी कलर में रहते हैं। ऐका लक्षात रे, इकडे ते आकाश कंदील वगैरे बनवतो बघा दिवाळीच्या दिवसात, ते लोक कमट्याने बांबूच्या सटरचा स्टिक असं बघा, तर बांबूच्या कमट्याने ते पेपर चिटकवतात एकमेकांना आणि आकाश कंदील वगैरे बनवतात बघा। इन पेपर, कलर पेपर, ब्लू, ब्लैक, रेड, पिंक, अलग अलग प्रकार के रहते हैं, बहुत ही डेलिकेट रहते हैं, ठीक है। बॉयज ध्यान इधर, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। सेलोफेन पेपर आल्सो कॉल्ड जिलेटिन पेपर, पार्चमेंट पेपर और डोंट गेट कंफ्यूजन, कॉपर फेरोसाइनाइड, ऐसे कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। उसका केमिकल फॉर्मूला ऐसे Cu स्क्वायर ब्रैकेट में Fe स्मॉल ब्रैकेट में Cn टेकन 6 टाइम्स here, ठीक है। तो एटसेट्रा, ये आर्टिफिशियल के एग्जांपल है, अंडरस्टूड। नाउ नेचुरल मेम्ब्रेन लाइक, बॉयज आर विद पॉइंट नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड, ये पहला एग्जांपल है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का, और ये नेचुरल मेम्ब्रेन का दिखाते हैं। Natural membrane like I say, do you remember, you know that animal bladder, कभी नाम सुना है क्या,
You know cellulose हाँ सुना। also called urinary bladder है. Now see, I say cellulose. You know cell वाला plant मालूम है ना, root का function क्या रहता है पता है क्या? Absorb the water and sink into the tip part of the tip part of plant बोले. तो root का function ये है, तो absorb the water and mineral बोले. ठीक है? तो पानी ऊपर चला जाता है इसलिए उसका growth होता है plant का. You know that है. So cellulose comma ऐसे animal bladder also called urinary bladder. Why is that? बहुत important है, राइट मत कहो. ठीक है. एंड ओनियन पील्स, कभी नाम सुना है क्या? ओनियन पील्स, कांद्याचा पापुद्रा एटसेट्रा. ठीक है. क्या सर? यू नो ओनियन का हम जो छोटा सा निकलते हैं पील्स, यू नो पील्स, उसको हम ट्रांसफर टोटली ट्रांसफर नहीं है, बट ऐसे नॉन ट्रांसफर ओपे. तो वो पील भी इसमें आता है. ठीक है. क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, अगर हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ये लेंस के ऊपर नीचे से देखा, तो हमको हेक्सागोनल क्लोज पैक वहां पे दिखाई देता है अरेंजमेंट, टोटली होल फॉर्म. तो वो होल क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करते हैं, सोल्यूट को नहीं. क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कंपेयर किया, बॉयज ध्यान दो अच्छी तरह से, क्योंकि सोल्यूट का पार्टिकल का साइज बड़ा रहता है जो कि उसमें से पास नहीं होता, लेकिन सॉल्वेंट का पार्टिकल कैसा रहता है, छोटा रहता है, तो इसलिए वो इजीली उसमें से पास हो सकता है. ठीक है. So this is nothing but I say permission, means that membrane which allow the solid molecule but not the solid molecule. Now next concept is very interesting one here. I say biological concept that's called osmosis here. Osmosis. ठीक है. देखो boys, बहुत interesting है. What is this osmosis here? Here the net spontaneous flow of solvent molecule into the solution or from more dilute solution into the more concentrated solution through the semi-permeable membrane is called osmosis. Understood? Boys, समझ आया क्या? Simple सा definition है. The net spontaneous flow मतलब क्या? जाना. The net spontaneous flow of solvent molecule into the solution or from more dilute solution into the more concentrated solution through the semi-permeable membrane is called osmosis for you. Boys, don't get confused. I will explain with the help of diagram presentation. देखो, मतलब अगर हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बीकर लिया और बड़ा सा बीकर में से फिर से हमने दो, मतलब उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा बराबर सेंट्रल में, और एक साइड में मैंने पूरा सॉल्वेंट ऐड किया और दूसरे में मैंने सॉल्यूशन ऐड किया. तो ध्यान दो बॉयज, ध्यान दो, इधर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशंस को, एक ही डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनली. सो व्हाट आई से हियर, आई रिपीट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस हियर. द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस फॉर यू. और दूसरी भाषा में हम उसको ऐसा भी बोलेंगे यहाँ पे, द नेट spontaneous flow of solvent molecule from more dilute solution into the more concentrated solution through the semi-permeable membrane is called osmosis बोले. Boys, both easy definition, lightly मत देखो इधर क्या बोला यहाँ पे, I repeat over here. The net spontaneous, you know spontaneous म्हणजे रे बताओ, the net spontaneous flow of solvent molecule into the solution or from more dilute solution into more concentrated, what is done with the more concentrated solution through what, through semi permeable membrane, semi permeable membrane is called osmosis here. Boys, ध्यान दे दो, ऐसे osmosis here. देखो मैं आपको डायग्राम को निकाल के बताना है, बहुत इजी है डायग्राम, बहुत इजी है, ध्यान देना. सबको दिखाई दे रहा है डायग्राम?
देखो इधर बॉयज, क्या क्या मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बीकर लिया, उस बीकर में मैंने उस बीकर में मैंने क्या किया, देखो इधर एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है, और दोनों बीकर को मैंने सेपरेट किया विद हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ये क्रॉस वाला, इसको हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। और इस कंटेनर में क्या है, इस साइड में देखो बॉयज, देखो इसमें यहाँ पे पूरा सॉल्वेंट है, वो ध्यान दो, इधर है ना प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्योर सॉल्वेंट हो रही है, और यहाँ पे क्या है ऐसे सॉल्यूशन हैविंग सम कंसंट्रेशन से, ठीक है। वही ध्यान दो क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, इसको हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो छोटा छोटा पोर रहता है, तो सॉल्वेंट इधर से इधर आता है, सॉल्वेंट इधर से इधर आता है, इधर से इधर आता है, अंडरस्टूड। सो दिस एरो स्टैंड फॉर ऐसे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, देखो देखो इधर का जो लेवल है सॉल्वेंट का, वो सॉल्वेंट का लेवल कम कम होता है और इधर का लेवल बढ़ जाता है, ये वो गड़ा करेगा ऐसे ले। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द ऐसे ऑस्मोसिस फिनोमेना। ये बॉय समझ सका आइकन क्या, या मेम्ब्रेन के द्वारा, ये मेम्ब्रेन के द्वारा इधर का सॉल्वेंट इधर आ जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा सा, पूरा का मैंने यहाँ पे आधा पार्ट तो इधर चला जाएगा आफ्टर सम टाइम, हमको इस तरह से, और इसका लेवल बढ़ जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा एक सर्टेन एक्जिस्टेंस के ऊपर, बॉय ध्यान देना, ठीक है। और यही प्रिंसिपल, यही मैकेनिज्म हमारे बॉडी से रिलेटेड है। यू नो किडनी स्टोन मालूम है क्या, बियलर वॉरियर, हमें जब कोई मतलब ऐसे वॉशरूम आता तो जल्दी से हमको जाना चाहिए, अगर नहीं गया तो मालूम है ना हमारे जो डायफ्राम रहता है ये सेमी मेम्ब्रेन, उसके ऊपर मतलब ये आता है, तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है तो उसमें चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो नेचुरल प्रोसेस इज गोइंग ऑन हियर, दैट शुड बी नेचुरल प्रोसेस गोइंग ऑन हियर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ किडनी स्टोन होनी, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हमारे बॉडी से मैकेनिज्म से रिलेटेड है, तो डोंट टेक लाइटली वॉरियर, अंडरस्टूड। क्या बोला, रिपीट और देखो इधर क्या बोला, यहाँ पे मतलब यहाँ पे the flow of solvent molecule from solvent molecule into the solution through semi permeable membrane is called as the osmosis phenomenon। और दूसरा क्या बोला मैंने, यहाँ पे फिर से डायग्राम निकाला मैंने, उस डायग्राम में मैंने भी दो सॉल्यूशन लिया, तो दो सॉल्यूशन को मैंने सेपरेट किया विद हेल्प ऑफ, वही ध्यान दो ये भी एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर, ठीक है, इसको मैंने सेपरेट किया विद हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सॉल्यूशन है, इधर भी सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, वही ध्यान दो, सॉल्यूशन ऑफ ऐसे लोअर कंसंट्रेशन, और ये है सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो बॉयज यहाँ पे क्या होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बॉयज ध्यान दो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे देखो इधर, तो इधर का कंटेनर का क्या होता है, जो सॉल्यूशन है हैविंग लोअर कंसंट्रेशन, तो इधर का रहने वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके इधर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता है, फिर सॉल्यूशन का लेवल यहाँ पे बढ़ता है ड्यू टू द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो व्हाट हैपन हियर ड्यू टू दिस ऑस्मोसिस फिनोमेना हियर, एज अ रिजल्ट the amount of liquid, why is that, the amount of liquid on a pure solvent side और में से solution having lower concentration is decreases, ये भाई ध्यान दो, ये ऑस्मोसिस फिनोमेना के वजह से amount of liquid on one side, में से on solvent side और में से solution of lower concentration decreases, बराबर है। और इसका परिणाम क्या होता है, कॉन्सेक्वेंटली द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन अ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, बराबर है क्या बॉयज। तो ऑस्मोसिस फिनोमेना की वजह से क्या होता है, एक साइड का अमाउंट ऑफ लिक्विड कम होता है, दूसरा अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस फिनोमेना होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस फिनोमेना।
फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है यहाँ पे ना, थर्ड कंसेप्ट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे है, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर माने क्या, द एक्सेस ऑफ प्रेशर, बहुत ध्यान दीजिए, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन अ साइड ऑफ सॉल्यूशन, बॉयज ध्यान दीजिए, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन अ साइड ऑफ सॉल्यूशन, इसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा, किसके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर, बॉयज ध्यान दीजिए, कौन सी साइड में, सॉल्यूशन साइड में। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉयज ध्यान दीजिए, क्या बोला पे, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन अ साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप द नेक्स्ट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई समझ में आया? हाँ सर। देखो आई रिपीट देखो, हाँ, हाँ ध्यान दीजिए, फिर से देखो क्या बोला है, एक्सेस, एक्स ई एक्स सी ई डबल एस, मतलब ज्यादा तौर पे, द एक्सेस ऑफ प्रेशर, नाउ सी द वर्ड, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन अ साइड ऑफ सॉल्यूशन, इस साइड से एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा भाई, बॉयज एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, किसके ऊपर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर या वॉल के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है बॉयज ध्यान दो। तो वो प्रेशर क्या करते हैं, वो प्रेशर की वजह से क्या होता है भाई, और वो प्रेशर कौन क्रिएट करता है, तो मैं बोलता हूं इधर देखो, तो व्हाट आई से, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन अ साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप द नेक्स्ट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये होता कैसे, बॉयज ध्यान दीजिए, हमको पता है कि सॉल्यूशन में क्या है भाई, क्या है सॉल्यूशन में, सोलूट प्लस सॉल्वेंट है, ये बराबर है क्या, हाँ। तो सोलूट पार्टिकल का आपको पता है, सोलूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, जो कि इसमें से पास नहीं होता। तो सोलूट पार्टिकल क्या करता है, इसके अंदर जो होल है, दैट होल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको ब्लॉक कर देता है, उसको क्या करता है, बंद कर देता है। तो बंद करने की वजह से इधर का सॉल्वेंट इधर नहीं आता, इसमें सॉल्यूशन में नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या होता है पे, एक बार इधर का सॉल्वेंट इधर आ गया, सॉल्यूशन में लेवल बढ़ गया एक सर्टेन एक्सटेंट लेवल के ऊपर, तो क्या होता है, पूरे के पूरे होल जो बारी होल रहते हैं पूरे ब्लॉक होते हैं, बंद हो जाते हैं। और उनकी वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन के साइड में से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर क्या करता है, देखो इधर वो प्रेशर क्या करता है, इधर का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आने नहीं देता। लोअर सॉल्यूशन में जब कंसंट्रेशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में रहने वाला सॉल्वेंट को इधर परमिशन नहीं देता, तो इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलिए। और ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, आपको पता, अभी मैंने बोला आपको किडनी स्टोन मालूम है ना, जब हमें बाथरूम वॉशरूम आता है तो जल्दी से हमको जाना पड़ता है, नहीं तो हमको मालूम है ना फ्यूचर में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। आप बोलते हैं अरे जाने दे भाई, बहुत प्रेशर है क्या, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इट्स फिजिकल प्रोसेस हो रही है, वी कैन नॉट स्टॉप हियर ओनली, और कभी भी किधर भी कैसा भी आ सकता है। आप लोग का एक्सपीरियंस कर चुके हैं बचपन से अभी तक, मालूम है क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ हो रही है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ, तो बायोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है, लाइफ मतलब, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन देख चुके हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बताते हैं विद हेल्प ऑफ ऐसे लेटर, ग्रीक लेटर अल्फाबेट, व्हाट, ऐसे पाइस है। अभी वो मेजर कैसे करते हैं वो हम देखेंगे इसके, ठीक है, तुरंत। और उसका मेजरमेंट किस तरह से करेंगे विद हेल्प ऑफ, और व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पहला मेजरमेंट देखते हैं यहाँ पे विद हेल्प ऑफ अबे नॉट एक्सप्लेन हियर, ठीक है। अभी कोई डाउट है यहाँ तक, रुकना है, मतलब ये पार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट निकालो, नहीं तो पहले हो गया पूरा नोट्स में है ना, नोट्स में सब कुछ, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते ना भाई, मैं दूसरे दिन आपको डिफरेंस बोलता, आप बताते नहीं जल्दी से, खाली एक बच्चा बताता है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका कौन है वो, लेकिन टॉप सीक्रेट हो रही है। नहीं सर बोलो ना सर। अच्छा ठीक है, तो हो गया पूरा। अब इसको रब करो, अब इसको मेजर कैसे करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, उसके बारे में कांसेप्ट है, बहुत सिंपल से इजी से एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। चलो रब करो अब इसको, बॉयज चला रब इट, हेलो, यस सर यू कैन, आप उसको जूम करके मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से आप, ओके।